नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए जो अब टिकट रिलीज़ हो रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दो लोगों ने भी अपने नए प्रत्याशियों की, खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में प्रत्याशियों की सूची जारी की। जो मैं देख रहा हूं कि जो बीजेपी की छटपटाहट है वो साफ नज़र आ रही जब आप कागज़ पे जा रहे हैं। मैं दो तीन चीज़ों को, इंसिडेंट को भी कोट करूंगा। कल समाजवादी पार्टी ने 7 नई सीट पे कैंडिडेट डिक्लेयर किया और 2 सीट पे कैंडिडेट बदले। मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो 7 नई सीट पे कैंडिडेट डिक्लेयर किए उसमें किसकी क्या स्थिति रहेगी वो मैं बता दूं। फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य को अपना कैंडिडेट बनाया है। अमरनाथ मौर्य जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके 2 बार चेयरमैन रहे हैं। ये बात मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इसलिए कह रहा हूँ कि जो ग्रामीण पॉलिटिक्स समझता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इन लोग जो जीत के आते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो इनकी रीच करीब करीब पूरे ज़िले में या उस क्षेत्र में जहाँ से ये चुन के आते हैं में रहती है। कहीं ना कोई इनका व्यक्ति होगा। तो और 2 बार रहे हैं तो इनकी वो रीच एडवांटेज इनकी बहुत ज़्यादा है। जो प्रवीण पटेल साहब हैं बीजेपी के कैंडिडेट, वो एमएलए हैं फूलपुर से, इसलिए उतारा गया है। लेकिन अमरनाथ मौर्य के आ जाने से जो नॉन पटेल वोट या नॉन कुर्मी जो बैकवर्ड वोट है वो शायद अमरनाथ मौर्य जी उसको एक जगह कंसोलिडेट करने में सफल रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 2019 में भी इनको टिकट मिल गया था, लेकिन चूंकि लास्ट मिनट शायद टिकट की आपाधापी थी, लास्ट मिनट में जब टिकट पहुंचा तब तक टाइम हो चुका था और ऋचा सिंह उस समय ऑफिशियल कैंडिडेट हो गई थी। ऋचा सिंह वही हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रही हैं और अब बीजेपी में हैं। तो ये सीट पे जितने लोगों से मेरी बात हुई है उनके अनुसार अमरनाथ मौर्य जी का और प्रवीण पटेल जी का बराबर का मामला है, विद अ स्लाइट एडवांटेज ऑफ अमरनाथ मौर्य। श्रावस्ती एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने को देखना होगा कि यहाँ पे सकेत मिश्रा, अब वो साकेत मिश्रा उनका नाम होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं वो सकेत मिश्रा लिखते हैं, तो मालूम नहीं भाई वो साकेत मिश्रा हो या सकेत मिश्रा। लेकिन उनकी इस नाम से ज़्यादा पहचान ये है कि वो नृपेंद्र मिश्रा जी के लड़के हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये कहना होगा कि नृपेंद्र मिश्रा जी के लड़के जो श्रावस्ती से लड़ रहे हैं उनके सामने हैं राम शिरोमणि वर्मा। राम शिरोमणि वर्मा वहाँ के सिटिंग एमपी हैं। पिछली बार बीएसपी के टिकट पे बीएसपी और सपा जब मिल के लड़ रही थी तो वहाँ से जीते थे। इस बार एक चीज़ समझ में नहीं आई कि वहाँ दद्दन मिश्रा वहाँ थे। दद्दन मिश्रा 5000 वोट से आ रहे थे बीजेपी के। अब उनका सब क्लेम छोड़ के नृपेंद्र मिश्रा जी के लड़के, उनका नाम से अच्छा है, नृपेंद्र मिश्रा जी के लड़के को टिकट दे देना का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा है। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है, जो वो दिन रात एक करता है, उसके सामने सिर्फ इसलिए कि उनके पिताजी नृपेंद्र मिश्रा हैं, ये कोई टिकट का बहुत वो नहीं है। लेकिन जैसा मेरी लोगों से बात हुई है, राम शिरोमणि वर्मा की एडवांटेज है यहाँ पे भी। तो फूलपुर में भी एडवांटेज, यहाँ भी एडवांटेज। डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल साहब के लिए कहा जा रहा था कि वो जगदम्बिका पाल भाई जो हैं वो मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, हर वर्ग को खुश कर लेते हैं। जो गुस्सा है उसको भी जाके उससे बातचीत करके उसको कर लेते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं। पर लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था, कई लोग ये मान रहे थे कि जगदम्बिका पाल की गाड़ी निकल जानी चाहिए इस बार भी, ये सब होने के बाद भी। लेकिन वहाँ पे कुशल तिवारी को ले आना, हरशंकर जी मरे हैं अभी और उनके लड़के हैं, बगल में संत कबीर नगर से पहले एमपी रहे हैं, उनको डुमरियागंज से दिया गया है। तो वहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो आंख मूंद करके अपर कास्ट वोट जाता था बीजेपी में, उसमें वो भाजपा से ब्राह्मण बिरादरी का वोट 100% कुशल तिवारी काट लेंगे। और वैसे वहाँ मुस्लिम बाहुल्य वो है, तो मुस्लिम वोट भी उनको मिलेंगे। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कुशल तिवारी एडवांटेज है। तो तीनों सीट फूलपुर, श्रावस्ती, डुमरियागंज में एडवांटेज समाजवादी पार्टी है। अब एक सीट है संत कबीर नगर।
संत कबीर नगर में जय चौबे जी एक है, उनको टिकट मिलने की बात थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहते इन सब लोगों में और शायद जीतने की भी स्थिति में रहते। अब उनका टिकट काट के एक पप्पू निषाद जी को दे दिया गया है, प्रवीण निषाद जी के सामने। पप्पू निषाद जी को सपा से दिया गया है, प्रवीण निषाद भाजपा के हैं। बहुत तरह की स्टोरी चल रही हैं कि मैनेज हो गए हैं, वॉक ओवर दिया गया है प्रवीण निषाद को, जो भी कारण हो, लेकिन वहाँ पे प्रवीण निषाद को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सलेमपुर है। सलेमपुर में रमाशंकर राजभर जी हैं। रमाशंकर राजभर जी वहाँ पहले भी एमपी रहे हैं। हरकेवल जी जब हरकेवल जी नहीं लड़े थे उसके बाद इन्होंने ने किया था, फिर हरकेवल जी के लड़के रविंद्र कुशवाहा वहाँ से लगातार एमपी होते आए हैं। लेकिन लोगों का मानना यह है कि रमाशंकर राजभर जी लोगों में ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि रविंद्र कुशवाहा जी के ऊपर एक आरोप ये लगता है कि वो केवल अपनी बिरादरी को छोड़ के बाकी बिरादरियों की बहुत पूछनहार नहीं लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि रमाशंकर राजभर जी की भी एडवांटेज यहाँ है। तो ये 4 सीटें हो गई। जौनपुर जिसको कहा जाता है ना, जौनपुर आप कह सकते हैं कि ये जो मोदी जी मास्टर स्ट्रोक करते हैं, जौनपुर अखिलेश यादव जी का मास्टर स्ट्रोक है। उसके 2 कारण हैं। वो वहाँ से उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा जी को ही टिकट दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा एक अपनी अलग पार्टी चलाते हैं, वो पार्टी तो अभी भी शायद है, जो भी उस पार्टी का नाम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रचारित नहीं था। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी अखिलेश यादव जी की जो महिला समाजवादी पार्टी उसकी अध्यक्ष हैं, तो कनेक्शन तो था। अब बाबू सिंह कुशवाहा के वहाँ इलेक्शन लड़ जाने से क्या हो रहा है कि कृपा शंकर सिंह जो हैं वो मुंबई से आए हैं, यहाँ लड़े हैं, पैसे का ताकत है, उस पर लड़ रहे हैं, लेकिन लोकल कनेक्ट तो बाबू सिंह कुशवाहा का ही ज़्यादा रहेगा। और एक चीज़ और लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे धनंजय सिंह भी एक फैक्टर हैं, और धनंजय सिंह प्राण से ये कोशिश करेंगे, जो भी उनके पास ताकत होगी, कि कृपा शंकर सिंह इलेक्शन हारें। तो जौनपुर में भी डिसाइसिवली एडवांटेज बाबू सिंह कुशवाहा। अब आ जाइए मछली शहर। मछली शहर में जो कंस्टिट्यूंसी है उस पे नीचे 2 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एक सुहेल देव की पार्टी थी, उनका विधायक था जो बीजेपी में चला गया, एक अपना दल के हैं, एक बीजेपी के हैं। यहाँ पे एक विधायक हैं तूफानी सरोज, पुराने नाम हैं, पुराने लोग हैं। इनकी लड़की को वहाँ से टिकट मिला है, यंग है बिल्कुल ये लड़की, और उनको टिकट दे दिया गया है। हालांकि बहुत चर्चा ये चल रही थी कि वहाँ से डॉक्टर रागनी जो वो भी एमएलए हैं, विधायक इसी सीट में, उनको देने की चर्चा थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है, तूफानी सरोज की लड़की को दिया गया है। अब तूफानी सरोज की लड़की जैसा सब लोगों की उम्मीद है कि वो अच्छा इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि एक तो पिताजी का प्रभाव है और वहाँ पे दूसरे भी सरोज हैं, तो वो बराबर की लड़ाई है। अब कौन ज़्यादा वर्चस्व अपना दिखा देता है उसी की जीत होगी। तो मेरे हिसाब से इन 7 सीटों में फूलपुर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, सलेमपुर, जौनपुर, ये 5 सीट तो एडवांटेज समाजवादी पार्टी, संत कबीर नगर एडवांटेज बीजेपी, और मछली शहर बराबर का। तो ये स्थिति इन 7 सीटों की हो रही है। 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदले हैं। बदायूं से आदित्य यादव हैं। अब आदित्य यादव पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य यादव की भी कुल जमा इंट्रोडक्शन या उनका हाईलाइट या वो क्या है, तो वो शिवपाल जी के पुत्र हैं। अब वो कहने को है कि वो पीसीएफ के चेयरमैन थे, वो सब शिवपाल जी की बदौलत था, कोई अपने में दम नहीं है। आदित्य यादव जी को मैंने कई बार काम करते हुए देखा है, वो बात नहीं है। लेकिन अब बात यही है कि शिवपाल यादव जी इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बनाएंगे, और वो ये भी जानते हैं कि दिस इज़ द लास्ट चांस, ये आखिरी चांस है आदित्य यादव के लिए। हालांकि पहली बार लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनको टिकट नहीं मिला था। तो अगर वो इस अपने को प्रूव कर ले जाते हैं इस इलेक्शन में, तो
आदित्य यादव के लिए आगे का उनका पॉलिटिकल सफ़र आसान हो जाएगा, और अगर हार जाते हैं तो चीज़ें मुश्किल होंगी। सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद हैं। अब इसको कुछ लोग फिर वही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी मानेका गांधी के सामने थोड़ा हल्का कैंडिडेट दी हैं, तो ये कोई बहुत 20 नहीं है मानेका गांधी से। लोगों का ये भी कहना है चूँकि अखिलेश यादव जी और वरुण गांधी जी के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, तो जानबूझ के यहाँ पे हल्का कैंडिडेट दिया गया है। इस तरह की भी बात, एक चर्चा मार्केट में है। तो 9 में से 5 सीट डिसाइसिवली एडवांटेज बीजेपी, 2 सीट मेरे हिसाब से एडवांटेज बीजेपी 5-2-7, और 2 सीट आदित्य यादव जी की सीट और एक मछली शहर की सीट। ये बराबर की लड़ाई है, कह नहीं सकते हैं कौन आगे रहेगा। तो यहाँ तो समाजवादी पार्टी लीड देते हैं। अब मैं जरा 1-2 सीटों की बात कर लूँ कांग्रेस की। कांग्रेस ने कल दिल्ली में उनको 3 सीटें मिली हैं आम आदमी पार्टी के साथ उनके गठबंधन में। उन तीनों सीटों पे अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया। तो जो सबसे श्योर शॉट वहाँ पे उनके कैंडिडेट हैं, जो लग रहा है कि बिल्कुल आसानी से जीत जाएंगे, वो जेपी अग्रवाल साहब हैं, जो चांदनी चौक से लड़ रहे हैं। जेपी अग्रवाल साहब पिछली बार का इलेक्शन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने लड़े थे और हारे थे। 7 में 7 सीटें बीजेपी जीती थी। लेकिन एक ज़माने में शायद 84 में ये हमारे जेपी अग्रवाल साहब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भी सांसद रहे हैं। दिल्ली के पुराने आदमी हैं, दिल्ली में पूरी तरह से वहीं की पॉलिटिक्स करते हैं, तो इनके लिए कोई बहुत मुश्किल चांदनी चौक नहीं होना चाहिए। दूसरा उदित राज है। उदित राज दलित पॉलिटिक्स वाले हैं, ये रिजर्व सीट है, वह नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से वहाँ से लड़ रहे हैं। और उदित राज को भी मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे अपना इलेक्शन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में एक तो वर्किंग मतलब वो ऐसी पॉपुलेशन बहुत है जो नौकरी करती है, सरकारी नौकरी है। तो उदित राज जी अपने दलित वर्ग के लिए और नॉन दलित के लिए भी, बैकवर्ड के लिए भी बहुत सी आवाज़ उठाते रहे हैं, बहुत सा काम करते रहे हैं, पॉपुलर हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग सीट है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी ने मनोज तिवारी को रिपीट किया है। मनोज तिवारी अकेले हैं 7 में से एक अकेले एमपी जिनको रिपीट किया गया है। मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। और कन्हैया कुमार जी बेगूसराय छोड़ के आ गए हैं दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट की सीट है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बहुत आसान सीट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वही है जहाँ पे पिछली बार ये सारा कुछ जो दिल्ली रॉयट के समय जो हुआ था वहाँ पे हो रहा था। ये कपिल मिश्रा जी, वो जो प्रवेश वर्मा जी, इन सब की नर्सरी है और वहाँ जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है। लेकिन मुझे ये भी अभी भी लगता है कि ये चैलेंज ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, पर ये एक बड़ा चैलेंज कन्हैया कुमार के ऊपर भी है, क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार छोड़ के अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स करने आए हैं और अर्बन एरिया में उनकी ज़्यादा से है, ज़्यादा पकड़ है, तो मेरे ख्याल में ये चुनाव तो इंटरेस्टिंग होगा। तो 3 में से 2 सीटें, जो 3 सीटें इनको मिली हैं, 2 सीटें बीजेपी की, कांग्रेस की एडवांटेज, और 1 सीट में लड़ाई की बात। मैं 1 सीट का और नाम लेके फिर इसको ख़त्म करूँगा। पंजाब में टिकटों का बंटवारा हो। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है। अब वहाँ अलग अलग लोग अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को दिया गया। मनीष तिवारी वहाँ पे सामने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछली बार किरण खेर थी, बीजेपी की जो सांसद रही थी, इस बार उनका टिकट कट गया है। और चंडीगढ़ में जो मेयर इलेक्शन में जिस तरह की धांधली हुई थी वो भी लोगों को याद है। अब कोई कहेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि वो लगे, लेकिन फ़र्क तो उससे पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा एक जो मेरे हिसाब से एक बड़ा डेवलपमेंट है, वहाँ चूँकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रही है, तो कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने कुछ जगह या आम आदमी पार्टी ने कुछ जगह थोड़े कैंडिडेट स्ट्रैटेजिकली तरह के उतार रहे हैं कि जिससे वहाँ पे इंडिया गठबंधन का ही कैंडिडेट जीते, मतलब या तो आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस जीते। तो वो शायद एक वर्किंग अरेंजमेंट है जो कभी भी सार्वजनिक नहीं होगा।
लेकिन एक मुझे अच्छा लगा जो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी को लड़ाया जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी जब आए थे, बहुत अल्प समय के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, मेरी बहुत उम्मीदें उनसे थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आ रहे थे, ठीक आदमी थे, पॉलिटिक्स करते थे, और उनको जिस तरह से हार का सामना देखना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, चन्नी के लिए ये फिर अपना पुराना ताकत और अपनी पुरानी हैसियत पाने का एक मौका है। जालंधर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और पटियाला से जो धर्मवीर गांधी हैं, जो अभी आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं, पटियाला से वो लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ लड़ाई मुख्यतः कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, बीजेपी डिस्टेंट फोर्थ है। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर एक आध कोई पार्टी बीच में और ताकतवर होती तो बीजेपी 6-7वें नंबर की भी पार्टी हो सकती थी। तो पंजाब में जो मेरी समझ, हाँ एक सीट में बताना भूल गया, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की भी एक सीट को अनाउंस किया है। वहाँ पे नाम है उज्ज्वल रमन सिंह। रेवती रमन सिंह के लड़के हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, वहीं से एमएलए रहे हैं, उसी कंस्टिट्यूंसी के नीचे जो विधानसभाएं होती हैं। पिता रेवती रमन सिंह जी कद्दावर नेता हैं विपक्ष के, सपा में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं, 2 बार वहीं से एमपी रहे हैं, उसी इलाहाबाद वाली सीट से। और जो इनके सामने नीरज त्रिपाठी जी हैं, उनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है। उनकी भी क्वालिफ़िकेशन, जैसे नृपेंद्र मिश्रा जी के लड़के साकेत मिश्रा हैं, वैसे ही इनकी भी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ यही है कि ये केशरीनाथ त्रिपाठी जी के लड़के हैं, नीरज त्रिपाठी जी। बाकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लोगों से कोई मिलना जुलना नहीं है, लोगों से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ये क्वालिफ़िकेशन है कि केशरीनाथ जी के लड़के हैं। यहाँ पे डेफिनेटली एडवांटेज उज्ज्वल रमन सिंह है, उसमें कहीं कोई डिनाई नहीं कर सकता। उज्ज्वल रमन सिंह आगे हैं, और अब ये देखना यह है कि इलेक्शन तक वो इस टेम्पो को बरकरार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।